हेलो एवरीवन, मैं श्याम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा DSSP सीरीज़ का 11th पार्ट है। इससे पहले हमने 10th पार्ट किया था, उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक को कवर किया था। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी मेल ID, मैं आपको मेल कर दूँगा। ओके, और ये 10th पार्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 11th पार्ट। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो खेल संस्थाएं होती हैं विश्व भर की, हम इनके बारे में आज अच्छे से डिटेल में जानेंगे। क्या क्या जानेंगे, जैसे कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, प्रेजेंट प्रेसिडेंट इनका कौन है, कभी संस्थाएं बनी थी, इनका गठन हुआ था, ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको हम IOC भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? IOC। अब देखिए, बच्चा कंफ्यूज होता है IOC और IOA में। ओके, तो IOC वाला जो आई है वो इंटरनेशनल होता है, और जो IOA वाला जो आई है वो इंडिया होता है। क्यों? क्योंकि IOC होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और IOA होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ओके, इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए, C होता है C फॉर कंट्री, और जहाँ कंट्रीज़ का संगठन हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ खेल रही हैं, तो वो इंटरनेशनल होता है हमेशा। ओके, तो जहाँ भी C लिखा आएगा वो वाला आई आपका इंटरनेशनल में काउंट होगा, याद रखिएगा इसको। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा है पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका जानते हैं। हेडक्वार्टर इसका लुसाना स्विट्ज़रलैंड में है। कब इसका गठन हुआ था, इस संस्था का गठन कब हुआ था? इस संस्था का गठन हुआ था 23 जून 1894 में पेरिस, फ्रांस में। और किसने किया था ये सबको पता है, पेरेडी कोवेटन ने किया था और विक्लेस ने किया था। ठीक है, और अगर प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें कि अभी एट प्रेजेंट इनका प्रेसिडेंट कौन है थॉमस बेच। ओके, और अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे विक्लेस थे। 1894 से 1896 तक ये रहे थे, बट आफ्टर डेट 1896 के बाद में जो सेकंड प्रेसिडेंट थे IOC के, वो कौन थे? वो पेरेडी कोवेटन ही थे। ठीक है, और अगर मोटो की बात करें IOC का, आप सबको पता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइएगा। ओके, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको हम FIHB बोलते हैं। ठीक है, ये लोगो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आएंगे तो ये IOC का, ये मैंने आपको लोगो दिया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है IOC। तो चलिए FIH का हेडक्वार्टर जानते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाना स्विट्ज़रलैंड एक जगह है, वहाँ पर स्थित है। और ये इसका गठन कब हुआ था इस कमेटी का? इसका हुआ था 7 जन 1924, 7 जनवरी 1924 पेरिस, फ्रांस में हुआ था। ओके, और अगर इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें कि अभी इसका प्रेसिडेंट कौन है, इसका प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा। ठीक है, और अगर फाउंडर की बात करें तो पॉल इनके फाउंडर हैं, और वही इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं। ओके, और अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मोटो की बात करते हैं, तो उसका मोटो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। ठीक है, इसका मोटो है। तो चलिए इसी के साथ आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसको हम AIBA भी कहते हैं, एब्रीविएशन कहते हैं इसको। ठीक, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का एब्रीविएशन क्या होगा? AIBA। ये देखिए ये रहा। ठीक है, ये इसका लोगो होता है, आप देख सकते हैं। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो लुसाना स्विट्ज़रलैंड में ही इसका हेडक्वार्टर है। इसका गठन कब हुआ था? 1946 में इसका गठन हुआ था। और अगर हम इसके फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर थे वो चिंग क्यू। ठीक है, और अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है एमिली जिरमियो। ओके, और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें कि अभी प्रेसिडेंट प्रेजेंट पे इनका कौन है, इनका प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुस्तहसेन। ओके, तो चलिए इसी के साथ आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि है FINA। ठीक है, FINA क्या है? इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। एब्रीविएशन क्या होगा इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन का? FINA। ओके, अब गेम की तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्वियसली बात है, स्विमिंग फेडरेशन है तो स्विमिंग गेम का ही होगा। ओके, वाटर गेम्स का है। अब देखिए, हम इसके हेडक्वार्टर के बारे में जानते हैं। हेडक्वार्टर हमारा वही है लुसाना स्विट्ज़रलैंड में। कब इसका गठन हुआ था कमेटी का? 19 जुलाई 1908 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में ये
इस कमेटी का गठन हुआ था, बनी थी। और इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो जूलियो मैगलोनी है इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट। और मोटो की बात करें तो वाटर इन आवर वर्ल्ड, ठीक है, ये इसका मोटो है। और अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की इनकी बात करें तो इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट है जियोर्गी हेरेन, इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट है। ओके, तो चलिए ये देखिए इनका लोगो है, ये वाटर इन अवर वर्ल्ड लिखा हुआ है, FINA इसका एब्रीविएशन होता है। ओके, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। ये हमारा है वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, इसका एब्रीविएशन FITA होता है। ओके, तो वर्ल्ड आर्चरी है, आपको पता है सबको आर्चरी क्या होता है, ये इसको लोगो दे रखा है। अब हेडक्वार्टर जाने तो वही सेम है, लुसाना स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इस फेडरेशन का गठन कब हुआ था? 4 सितंबर 1931 में इस फेडरेशन का गठन हुआ था, ये बनी थी। और अगर इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें, जो अभी इनके प्रेसिडेंट हैं वो हैं यूगुर एरडीनर। ओके, और अगर इनके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन है? वो है मारियो स्क्रैंजी, ठीक है। और इनके प्रेसिडेंट आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में। FITA के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। ओके, अब चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि है इंटरनेशनल कैनियो फेडरेशन, ठीक है। ICF इसका एब्रीविएशन है। देखिए आप गेम देख सकते हैं, ये क्या है, ठीक है, कैनियो पोल, इट्स अ बोट रेस टाइप आप कह सकते हैं, ये होता है। गेम का नाम बोले तो इसको कैनियो पोल करके बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाना स्विट्ज़रलैंड में ही है। कब इस फेडरेशन का गठन हुआ था? 1946 में इस फेडरेशन का गठन हुआ था। प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? जोसी लोपिजीना इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। और अगर एफिलिएशन की बात करें, ठीक है, तो ये फेडरेशन जो ICF है वो किस चीज़ से एफिलेटेड है? वो ये हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से एफिलेटेड है। ओके, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF इसका एब्रीविएशन है। और गोल्फ आपको सबको पता है कि गोल्फ गेम का है फेडरेशन, तो गोल्फ गेम ही इनका होगा, ठीक है। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो लुसाना स्विट्ज़रलैंड इसका हेडक्वार्टर है। करंट प्रेसिडेंट की बात करें, जो अभी इनके प्रेसिडेंट है वो पीटर डर्वसन है। इस फेडरेशन का गठन कब हुआ था? इस फेडरेशन का गठन हुआ था, कब बनी थी ये? 1954 में इस फेडरेशन का गठन हुआ था। ये इसका ऑफिशियल लोगो है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन, जिसको हम FIG इसका एब्रीविएशन है। ओके, तो चलिए जानते हैं इसका हेडक्वार्टर हम सबको पता है लुसाना स्विट्ज़रलैंड में ही है। और अगर फाउंडेशन की बात करें, ठीक है, इस जो फेडरेशन है इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 23 जुलाई 1881 में हुआ था। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे निकोलस। और इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो है मोरी नारी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन में, ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुरानी एग्जिस्टिंग मतलब अभी भी है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि है हमारा इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन IJF इसका एब्रीविएशन होता है। एब्रीविएशन मतलब ये होता है कि शॉर्ट फॉर्म में हम इनको कैसे लिख सकते हैं। तो हम इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन को कैसे लिखते हैं? IJF, ये इसका ऑफिशियल लोगो है, आप देख सकते हैं। और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, हंगरी में इसका हेडक्वार्टर है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था जुलाई 1951 में हुआ था, ठीक है। और किसने किया था? कौन इनके फाउंडर हैं? ठीक है, इनके फाउंडर हैं जिगुरी कानो, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मई 1882 में जूडो गेम जो है उसको जन्म दिया था, बोल सकते हैं, उसको ढूंढा था, ठीक है। बट अगर इसकी ऑफिशियली बात करें कि जूडो गेम ऑफिशियली कब बना था, कब गठन हुआ था, ठीक है, वो हुआ था हमारा जुलाई 1951 में इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन बनी थी, ठीक है। पर गेम को कब ढूंढ लिया गया था? गेम को 1882 में ही ढूंढ लिया गया था। और अगर इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें वो हमारे हैं एल्डो टोटी, वो इटली के हैं। और अब अगर हम प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें, जो अभी इनके प्रेसिडेंट हैं वो है मारियुस वीज़र। ओके, तो चलिए इसी के साथ आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF इसका एब्रीविएशन है। टेबल टेनिस है मींस इसका गेम टेबल टेनिस ही होगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो लुसाना स्विट्ज़रलैंड में ही इसका हेडक्वार्टर है।
ठीक है। और प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें तो थॉमसन इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। फॉर्मेशन, इस संस्था का गठन कब हुआ था? इसका हुआ था 1926 में इस संस्था का गठन हुआ था। और अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो टेबल टेनिस है, ठीक है, फाउंडिंग फादर ऑफ टेबल टेनिस, फादर ऑफ टेबल टेनिस कह लो, ये फाउंडिंग फादर मतलब जिन्हें ढूंढा था टेबल टेनिस को, वो कौन है? ठीक है, वो है आइवोर मॉन्टेग्यू, ठीक है। और इस गेम को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? पिंग पोंग। पिंग पोंग हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये गेम स्टार्टिंग में था तो लोग इसको डिनर के बाद ऑन अ डाइनिंग टेबल खेला करते थे, ठीक है, बहुत पसंद करते थे डाइनिंग टेबल पे खेलना डिनर के बाद, इसलिए इस गेम का नाम पिंग पोंग पड़ गया। ओके, तो चलिए इसी के साथ आते हैं मेरे नेक्स्ट फेडरेशन पे। ये हमारा ITTF का लोगो है, ऑफिशियल लोगो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आते हैं अपने नेक्स्ट फेडरेशन पे, जो कि हमारा इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन FIVB, ठीक है, FIVB इसका एब्रीविएशन है, इसका ऑफिशियल लोगो है, आप देख सकते हैं। और अब अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो लुसाना स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इस संस्था का गठन कब हुआ था? अप्रैल 1947 पेरिस फ्रांस में इसका गठन हुआ था। और अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट इनके कौन थे? पॉल लेबुड इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। 1947 से 1987 तक इनकी प्रेसिडेंटशिप चली है। और प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें, एरे ग्रेग इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। और अगर मोटो की बात करें तो गेट इन्वॉल्व, कीप द बॉल फ्लाई, ठीक है, गेट इन्वॉल्व मतलब आप इन्वॉल्व रहो गेम में और बॉल को फ्लाई करने दो, बॉल को एयर में ही रखो, नीचे ना आए, ये इसका मोटो है। तो चलिए इसी के साथ आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, FIBA इसका एब्रीविएशन है। हेडक्वार्टर की बात करें तो माइस स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर फॉर्मेशन की बात करें कि ये संस्था कब बनी थी, ये बनी थी 18 जून 1932 में, आप देख सकते हैं FIBA का ये लोगो है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें कि अभी FIBA का प्रेसिडेंट कौन है, वो है हमारे हेमनी निएगन, ओके। और अगर हम फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो उनकी प्रेसिडेंटशिप चली थी 1932 से 1948 तक चली थी। वो कौन थे हमारे? वो थे लियोन वॉरफर्ड, ओके। और अब मोटो की बात करें तो वी आर बास्केटबॉल, तो इसका ये मोटो है, वी आर बास्केटबॉल मोटो है FIBA का, ओके। तो चलिए इसी के साथ आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि है FIFA, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप हम सब देखते हैं, बहुत ही लोकप्रिय गेम है, ठीक है। तो अब जानते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है हमारा स्विट्ज़रलैंड में ही हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। और प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें, जो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, वर्किंग एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हम कहते हैं, वो कौन है हमारे? वो हमारे गैनी इन्फर्टिनो, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो है हमारे रॉबर्ट ग्यूरिन, वो हमारे फ्रांस के हैं, ठीक है। और इस खेल संस्था को कितना टाइम हो गया बने हुए, कब ये बनी थी, चलिए जानते हैं। फाउंडेड 21 मई 1904, 1904, 21 मई 1904 में ये संस्था बनी थी। इसको अब तक 116 ईयर्स हो चुके हैं। ये पेरिस फ्रांस में बनी थी, ओके। और अगर मोटो की बात करें, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, फीफा का मोटो है, ये उसका ऑफिशियल लोगो है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC भी हम बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, क्रिकेट इंडिया का बहुत ही लोकप्रिय गेम है। तो चलिए जानते हैं, थोड़ा जान लेते हैं ICC है क्या। देखिए ICC है, इसको हम ना पहले इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बोलते थे। कब तक बोलते थे? 1904 से 1963 तक इसको हम क्या बोलते थे? इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसके बाद में इसका नाम चेंज हुआ, नाम चेंज होकर क्या पड़ा? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ही हो गया, ठीक है। पहले था इम्पीरियल, अब इंटरनेशनल हो गया। कब हुआ था ये चेंज? ये हुआ था 1965 से चेंज हुआ था। और कब तक ये नाम रहा? ये 1988 तक रहा, ओके। अब इसके बाद में फिर से नाम चेंज हुआ, तो क्या नाम पड़ा? तब इसका नाम पड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और कब पड़ा था? 1989 में पड़ा था ICC। तो आज तक वो नाम चला आ रहा है, हम सब उसको ICC
बोलते हैं। ओके, अब जानते हैं ये कब गठन हुआ था इस संस्था का। इस संस्था का गठन हुआ था 15 जून 1909, 15 जून 1909 में हुआ था। इंडिया बिकम मेंबर, इंडिया इसका कब मेंबर बना था? इंडिया बना था 1932 में, इसका पहली बार मेंबर बना था। ओके, और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन बोल सकते हैं, कौन है इसके? सक्षम मनोहर इनके जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है अभी, या प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF। ये इसका लोगो है ऑफिशियल, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये संस्था का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। कब इस संस्था का गठन हुआ था? 5 जुलाई 1934 इंग्लैंड में इस संस्था का गठन हुआ था, ये संस्था बनी थी। ठीक है, और अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एलन थॉमसन, जो कि यूके के थे। 1934 से 1955 तक इनकी प्रेसिडेंटशिप चली थी। और अगर प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें, अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट कहाँ के हैं? वो डेनमार्क के हैं। ठीक है, 2013 में बने थे और अभी तक वो चल रहे हैं। उनका नाम है पॉल एरिक। ओके, इंडिया को इस फेडरेशन का एफिलिएशन कब मिला था? 1936 में इंडिया ने इस फेडरेशन को ज्वाइन किया था। ठीक है, और बैडमिंटन बिकम द ओलंपिक स्पोर्ट्स इन 1992। जो हमारा बैडमिंटन है वो ओलंपिक स्पोर्ट्स बना था 1992 में, मतलब 1992 में पहली बार बैडमिंटन ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था या खेला गया था, हम बोल सकते हैं। और फादर ऑफ बैडमिंटन हम किसको बोलते हैं? प्रकाशन पादुकोण को हम फादर ऑफ बैडमिंटन भी बोलते हैं। बैडमिंटन ओरिजिनली कॉल्ड इन इंडिया, बैडमिंटन को हम इंडिया में क्या बोलते हैं? इंडिया में इसको पूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूना। ओके, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि हमारा ITF। ये इसका एब्रीविएशन है। अगर फुल नेम जाने तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। मैं आपको एब्रीविएशंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ITF लिखा आ जाएगा, पर आपको पता ही नहीं होगा ITF क्या होता है। तो ITF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो लंदन, UK, यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट की बात करें, जो प्रेजेंट लीडर हैं या प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं इनके, वो डेविड हैं। ठीक है, डेविड इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। और अगर फाउंडर की बात करें तो 1 मार्च 1913 फ्रांस में इस संस्था का गठन हुआ था। ठीक है, और अगर फाउंडर की बात करें, फाउंडेड मतलब ये संस्था कब बनी थी? कब बनी थी? 1 मार्च 1913 फ्रांस में बनी थी। और अगर फाउंडर की बात करें तो वो हैं डोनी विलियम्स। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल लोगो है, आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ओके, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, IWF। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? उसका गठन हुआ था 1904 में इसका गठन हुआ था। एफिलिएशन किससे मिला हुआ है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से इस संस्था को एफिलिएशन मिला हुआ है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हंगरी में इसका हेडक्वार्टर है। और जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट, अभी इनके प्रेसिडेंट कौन है? एक्टिंग प्रेसिडेंट, उनका नाम है उर्सुला पापांडियान। ओके, ये इनके एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। तो ये आपका लोगो हो गया IWF का। IWF मतलब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि है हमारा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, IAAF। एग्जाम में IAAF ही से आएगा। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशंस। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल लोगो है, आप देख सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? मोनाको में हेडक्वार्टर है। इनका लीडर कौन है? एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है इनका? सेबेस्टियन कोई इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कह लीजिए या लीडर कह लीजिए। इस संस्था का गठन कब हुआ था? 17 जुलाई 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूडान में। ओके, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ISSF इसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन कह सकते हैं। ये संस्था कब बनी थी? ये संस्था 1907 में बनी थी। इसका नाम क्या था उस समय? इंटरनेशनल स्पोर्टिंग यूनियन इसका नाम था। ठीक है, उसके बाद में इसका नाम चेंज किया गया। कब किया गया? 1998 में, जो इसका नाम क्या रखा गया फिर? ISSF, जो आज तक ये नाम चलता आ रहा है। ओके, ये संस्था बनी कब थी? ये संस्था बनी थी 1907,
1907 में ये संस्था बनी थी। इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो कौन है? वेल्दिन लिसीन। ओके। और अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें, पहला प्रेसिडेंट कौन बना था इस संस्था का, ISSF का, वो हमारे हैं डैनियल मेरिलोन। ठीक है। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ये इसका ऑफिशियल लोगो है। शूटिंग है, ऑब्वियसली बात है, गेम का नाम इसका शूटिंग ही होगा। ओके। ये लास्ट ऑर्गेनाइजेशन था हमारे इस वीडियो का। बाकी आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी लिखिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।